तो भगवान भोलेनाथ हैं विश्वास और माता पार्वती जी हैं श्रद्धा। बाबा जी सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़े। अरे जो संसार का संहार करने वाले ऐसे भगवान भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ। इसी भाव को तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या कहते हैं? अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। अरे भगवान भोलेनाथ की इतनी महिमा है कि जो भगवान भोलेनाथ का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान सदाशिव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। करके तो देखो, जे आयोजन हो रहा है 9 दिवसीय शिव पुराण का, करके देखो। चिंता न करो भक्तो, आज से कितने दिन बाकी है? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन कि चिंता न करो भक्तो, 7 दिन अभी बाकी है, और घड़ी भर में भी परलोक प्राप्त होता है। और अपने लिए तो 7 दिन दिए हैं। महाराज खटबांग को सिर्फ 1 मुहूर्त मिला था मुक्ति पाने के लिए। अपने लिए तो भगवान ने 7 दिन दिए हैं कि खटबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, और तेरा शरीर तो अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह वचन है, ऋषि सब साक्षी है, और शिव महापुराण से कष्ट सब मिटता है। जो शिव पुराण की कथा सच्चे मन से सुन लेता है ना, चिंतन कर लेता है, उस कथा का मनन कर लेता है। देता हूँ आज से तुम्हें, आज से कितने दिन? 7 दिन कि देता हूँ आज से 7वां दिवस तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार शिव धाम कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष धाम राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। आप बैठ के तो देखो, सुन के तो देखो, करके तो देखो। सदा शिव की आराधना, फिर देखना ये संसार, ये जीवन 7 दिन का तो है ही। 8वां दिन तो किसी के लिए बनना ही नहीं है। बता दो अगर किसी के लिए 7 दिन के बाद 8वां दिन बना हो तो। महाराज परीक्षित को भी तो 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। 8वां दिन तो मिला ही नहीं है। कहते हैं ना कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल।
देख दशा फूलों की फिर क्यों फूलत फूल। रात्रि में जो फूल खिलता है ना, उस फूल को पता नहीं लगता कि सुबह हमें कहाँ मंदिर जाना है कि हमें शमशान जाना है। रात्रि में जो फूल खिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, उसको पता नहीं लगता कि सुबह हमें भगवान के चरणों में जाना है या किसी की मैयत में जाना है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जाए। तारुबर बोला पात से, सुनो पात मम बात, जाघर की यह रीति है, एक आवत एक जात। संसार का नियम बना है, एक आता है और एक जाता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने तमाम भूत पलीत डाकनी शाकनी पिशाच तमाम पैदा कर डाले। ब्रह्मा जी घबराए, तुम बैठ जाओ, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारे बस का रोग नहीं आए। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता भई, हमारी सृष्टि आगे कैसे बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से सरस्वती जी को प्रकट किया और संकल्प के द्वारा 10 ऋषियों को प्रकट किया। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अथर्वा, अंगिरा, पुलुस्त, पुलह, क्रतु, भृगु और नारद। ये 10 ऋषियों को उत्पन्न किया और दाएं अंग से पुरुष को और बाएं अंग को स्त्री को जन्म दिया, जिनके नाम हुए मनु और शतरूपा। अब हम लोगों से कोई पूछे कि भैया तुम्हारे बाप का नाम बताओ, तो अब भी अपन लोग अपने डुप्लीकेट बाप का नाम बता देंगे नहीं, जबकि अपना ओरिजिनल बाप कौन है? मनु महाराज। मनु नाम मनुष्या नाम, क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए हमारा नाम रखा है मनुष्य। मनुष्य भगवान ने सबको मनुष्य बना के पहुंचाया है, क्योंकि हम सब मनु महाराज की संतान हैं, जिनको पूजन में पूजन पाठ करते हैं। और जब ब्राह्मण कहते हैं कि तुम अपने गोत्र को बोलो, उस समय अपना गोत्र बोल के मनु गोत्र लगाना चाहिए। पूजन में क्या लगाना चाहिए? मनु गोत्र, क्योंकि हम सब मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम सब मनुष्य बन के आए हैं, इसलिए तो हमको मनुष्य कहते हैं। अरे रावण ने तो कितना सस्ता वरदान मांग लिया था, मैं मरूं तो कौन के हाथ से मरूं? वानर से, मानव से। लोग बागों ने कहा अरे रावण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है का? तुमने कितना सस्ता वरदान मांग लिया, कोई भी मनुष्य तुम्हें मार देगा। रावण ने कहा मैं किसी को मनुष्य रहने दूंगा तब तो मारेंगे ना, किसी को मनुष्य नहीं रहने दूंगा। तब भगवान राम ने देखा कि अरे मैंने तो मानव बना के पहुंचाया था, लेकिन मानव तो कोई नहीं रहा। तब भगवान राम को साक्षात मानव बन के आना पड़ा और मानव जैसी लीला करना पड़ी। मानव तो बना के भेज दिया, सस्ता वरदान मांग लिया, लेकिन मानव के हमको कर्तव्य नहीं रहे। संसार की विडंबना बन गई है। मानव ने अपने धर्म छोड़ दिए हैं, अपने कर्म छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। अन्न को खाना चाहिए, भोजन को खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को खाना चाहिए, तो क्या खाने लगे? मांस खाने लगे। हमारे इन शास्त्रों में, इन वेदों में, इन ग्रंथों में बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, बड़े बड़े वेदपाती त्यागियों ने बताया है कि मछली को खिलाओ, मछली को खिलाओ,
लेकिन जो करिया मुड़ के सोचने लगे मछली को खाओ तो मछली को खाने लगे। कितनी बड़ी विडंबना है। लिखा कुछ है कर कुछ रहे हैं कि मछली को खिलाना चाहिए। कितना बड़ा महात्मा बताया है। तब तो इन देवों को मानव बन के आना पड़ा और मानव जैसी लीला करी। रामचरितमानस में हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण। काय के ऊपर चलना सिखाती है? धर्म के ऊपर, कि इसके आधार पर चलोगे ना तो तुम्हारा घर जो है ना वो स्वर्ग बन जाएगा। आप चल के तो देखो। मगर बड़ी विडंबना है। अरे जानवरों से हम लोगों को शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए? वो जंगल का शेर घास नहीं खाता, वह घर की गौ माता मांस नहीं खाती। तुम ताजा ताजा मांस गौ माता के सामने रख दो, गौ माता नहीं खाएगी। तुम ताजा ताजा हरा हरा घास ले जाके शेर के सामने रख दो, नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। और इंसान देख लो, गाय खा जाए, बकरा खा जाए, मुर्गा खा जाए, मुर्गी खा जाए, ज्यादा समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। ज्यादा समझा पे बैठोगे ना तो समझ में नहीं आएगी उनकी। इसलिए तो इतने पुराण हो रहे हैं, इतनी कथा हो रही है, इतने अध्ययन हो रहे। हर घर में रामायण मिलेगी आपकी, लेकिन फिर भी हम उन वेदों के आधार पर नहीं चल पा रहे हैं। हमें चलना चाहिए। अरे कलयुग जैसा तो युग नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो जंग लग जाती थी, दीमक लग जाती थी, जब जाके कहीं परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ भगवान का नाम स्मरण कर लो, तुम्हारे सारे रोगों की मुक्ति हो जाएगी, सारे पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। बाबा लिखते हैं ना, अरे कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरे मारा, सुमर सुमर नर उतरे मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।